जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब लाला के अंग परिवर्तन का दिन आया और कान्हा ने करवट ली। तब माँ यशोदा ने अंग परिवर्तन नामक उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा, यह तो ठीक ही है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हीं की आज मैं पूजा करूँगी। यशोदा ऐसा नहीं कहती हैं कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? इसीलिए नम्रतापूर्वक, दीनतापूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा का वास है, और देने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा का ही वास है। इसी कारण से यशोदा जी दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात कहती हैं। यशोदा जी ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह से दान दे सकूंगी। अगर वह जाग रहा हो तो मुझे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थी कि यदि कन्हैया जागता ही हो तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वह दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली, किंतु वह अंदर से तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान को नाटक करने की तो आदत है ही। इसी कारण से उनका एक नाम नटवर भी है। माता को दिखा रहा है कि वह सो गया। अब यशोदा जी ने सोचा कि मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा, सो लाला का पालना यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख लूं तो घर में ठीक ठीक जगह भी बढ़ेगी। सभी गोपियां आने वाली थी, सो स्थान अभाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पालना गाड़ी के नीचे रख दिया। उस गाड़ी में दही, दूध आदि था। यशोदा एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी, जिससे सभी माताएं प्रसन्न होती जाती थी। गोपियां कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती थी। बाल कृष्ण लाल की जय। सभी आए हुए व्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? वह उत्सव तो मेरा ही मना रही है, जबकि मुझे यहाँ आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन भी भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया, सो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना पड़ेगा ही। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है, व्यवहार भी चलता ही रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो नहीं है और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना, व्यवहार में बन जाना, व्यवहार में भगवान को भूल जाना अपराध है। अब गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गई। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वह रोने लगा, किंतु माता को सुनाई ही नहीं देता था। वह हाथ पांव हिलाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई सक्तासुर आ बैठा है। सक्तासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने सोच लिया कि यह सक्तासुर भी कंस की ही कठपुतली है।
लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया और सक्तासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। यह ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात ने इस गाड़ी को उलट दिया है। इस प्रसंग में एक रहस्य भी है। यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वे उलट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गौण को गाड़ी के नीचे। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौण है उसकी संसार गाड़ी उलट ही जाती है। गृहस्थ आश्रम भी एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। जीवन के सारथी हैं श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को गौण नहीं मुख्य स्थान दो, जिससे आपकी गाड़ी संसार सागर से बड़ी सरलता से पार हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आगे आने वाली कथा का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।